कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास की कथा। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तूने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे ललाट पाठ के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उसी तरह ब्राह्मण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के मुख से रहित देख रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पति को इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुन उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधो, आप भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हों। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ के वचन सुनकर श्री भगवान गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूँ। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर बालक दिया। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर पाकर दोनों पति पत्नी के देखते देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के बालक उत्पन्न हुआ और सुदेव ने उस बालक के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह बालक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए। उन्होंने देख सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे इसके सब गुण व्रता हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूब कर के मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं सकता। इतना बड़ा दुख तुझे मिलने वाला है, होने वाला तो होगा ही, इसमें संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुन सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल ऋषि इतना कह ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल ऋषि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी बालक को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतोगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने बालक से उत्पन्न कलेश को तत्काल त्याग दिया और अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगाया। एक दिन उनका बालक सुदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख
उसके साथ ही हाहाकार करते हुए भागे। उन बालकों ने गौतमी को जाकर के सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सदेवी वन में आ गया और बालक को मरण सुन कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए और वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में ले सुदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगा। यह सबसे बड़ा दुख था, क्योंकि पिता के होते हुए अगर पुत्र का अंतिम संस्कार पिता करें तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। यदि पुत्र अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है तो वह कुल को तार देता है, लेकिन अगर पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए तो जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही होता है। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी कहूँ और हमें आनंद दो। इस प्रकार वह पुत्र के मुख को बार बार देख करके चूमने लगा और कहने लगा, हे पुत्र, मेरे सामने बोलो। तुम खेलते हुए जब आंगन में आते हो और अपने वचन मुझे सुनाते हो, मुझे बड़ा हर्ष मिलता है, मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हे पुत्र, अब सारी चिंताओं को दूर करने वाले वचन कहो। मैं देखो बड़ा व्याकुल हूँ, मेरा धैर्य टूट रहा है, अब कुछ तो बोलो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है। हे पुत्र, अब शीघ्र खड़े हो जाओ, तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं। पढ़ने के लिए लेट हो रहे हो। हे पुत्र, जल्दी से बोलो, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मेरा धैर्य टूट रहा है, मेरा शरीर काँप रहा है। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है, तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, ना घर जाऊंगा। अब मेरा मन भी व्याकुल होता जा रहा है। ऐसा कहते कहते भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करने लगा और वह जोर जोर से, हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण जोर जोर से भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करने लगा। वह व्याकुल होता हुआ, रोता हुआ भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, जब इतना बड़ा दुख देना था तो यह सुख दिया ही क्यों? मेरे पुत्र का सुख मुझे मिला और जब सुख का अनुभव हुआ उसी समय आपने ये सुख मुझसे छीन लिया। हे करुणानिधान, मेरी विनती को सुनो। हे केशव, मेरे ऊपर दया करो। इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण बारंबार भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा।